नमस्कार साथियों, जहानाबाद न्यूज पर आपके साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूं। जहानाबाद का चुनावी रण सज चुका है और मैदान में एक से एक धुरंधर है और सबकी यही कोशिश है कि किसी तरह से विधायक की कुर्सी, जिस पर फिलहाल जहानाबाद से सुदय यादव बैठे हुए हैं, उनके नीचे से ये कुर्सी निकाल ली जाए। क्या कोई कुर्सी निकालने में कामयाब होगा या फिर सुदय यादव की वो कुर्सी बरकरार रहेगी? लगातार जनता के बीच दौड़ रहे हैं सुदय यादव, पसीना बहा रहे हैं, क्या उसका परिणाम निकलेगा? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और साथ ही जानेंगे इनका क्या विजन है जहानाबाद के लोगों के लिए, ये क्या सोच रहे हैं। सुदय यादव जी, स्वागत है आपका जहानाबाद न्यूज पर। धन्यवाद। सुदय जी, सबसे पहले तो मेरा एक व्यक्तिगत शिकायत है आपसे कि अभी तो चुनाव का समय है, अभी छोड़िए, ऐसे भी कभी फोन करते हैं तो आप घर पे नहीं मिलते हैं। पता चलता है कभी वहां गए हैं, कभी वहां गए, कभी आप घर पे भी मिलते हैं। देख लीजिए, शिकायत आपका जायज है, लेकिन जहानाबाद की महान जनता ने जो हमें जिम्मेवारी दिया है वह घर में बैठने की जिम्मेवारी नहीं दी है। वह दिया है कि जब हम कहीं संकट में हैं, कहीं खुशी में हैं, कहीं तकलीफ में हैं, तो हमारे बीच में हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो उपस्थित रहे। हम इसी को लेकर के घर में नहीं लोगों से मिल पाते हैं, क्योंकि अभी तो चुनाव का समय चल रहा है, इसलिए हम 2 बजे 3 बजे, लेकिन ऐसे भी जब हम सवेरे निकलते हैं प्रातः, तो हमारा रोज दिन का, चूँकि एक दिन पहले हो जाता है कि कहाँ कहाँ कौन लोग तकलीफ में है, खुशी में है, कहाँ हमारी ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से हम दूसरे दिन हम निकल जाते हैं। तो ये कारवां हमारा चलते रहता है, इसलिए कि हम बाबू मुंद्रिका सिंह यादव का बेटा है और हमारे पिता का यही रास्ता रहा था कि जब कोई समाज का अंतिम पादान का लोग असहज असहाय जब कभी याद करे, स्मरण करे, तो अगली पंक्ति में जाकर के उसका सहायता सहयोग करने का काम करता था। मैं भी जैसे ही जहानाबाद की महान जनता ने हमें जिम्मेवारी दिया, उस रास्ता को हमने अख्तियार किया और हम चल रहे। अगर आपको हमारे घर पे नहीं मिलने का अगर तकलीफ है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हम ये अनवरत जारी रखेंगे। हम उसके घर पे जाके आम लोगों का सुन लेने का, उसकी समस्याओं के लिए समाधान के दिशा में सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का, ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमको उसी में विश्वास है और आज जो हम कल किए हैं, जहानाबाद की महान जनता की तरफ से हमें स्नेह, प्यार, दुलार हमको मिल रहा है, वो सबसे बड़ी हमारे लिए ताकत है। सिर्फ स्नेह, प्यार, दुलार, ये तो आप भावनात्मक संबंध लोगों से बना ले रहे हैं, लेकिन और भी जो तमाम तरह की समस्याएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, उनके लिए क्या करना है? आप मीडिया के साथी हैं, हम पूरी तरह विभाग तरीके से बोलते हैं कि हम जनप्रतिनिधि, हम जो मानते हैं व्यक्तिगत रूप से, हम मानते हैं ये कि हमको जहानाबाद की जनता ने हमको जो विधायक बनाया है, तो हम हैं उसके आवाज़ हैं, हम जनता की आवाज़ हैं। सरकार और उसके अधिकारी तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती है, तो हमको वहां तक उसकी आवाज़ को मजबूती से पहुंचाने का काम है। अगर उसमें हम विफल हैं तो हम दोषी हैं और हम लगातार, जैसे ही हमको जिम्मेवारी मिली, हम विधानसभा में शपथ लिए, तो लगातार जहानाबाद के विकास के लिए, जहानाबाद के लोगों पर जुल्म अत्याचार के खिलाफ माने उसका प्रतिकार के लिए हम लगातार संघर्ष में रहते हैं। तो क्या लगता है, सिर्फ संघर्ष में रहना काफी है या फिर कुछ ऐसा काम भी है जो ठोस तरीके से आप सामने रख सके कि नहीं भाई, जितना अभी इस बार हमें समय मिला है हमने ये काम किया है? हम तो जैसे देख लीजिए है कि हम अगर संघर्ष नहीं करेंगे विकास के लिए तो कुछ नहीं होगा, और हमारा संघर्ष का ही नतीजा है। आपको देख लीजिए कि यही NH 83 पे दरधा नदी में जो पैरेलल पुल बन रहा है ना, हमने संघर्ष किया है। NH 110 का जो अंडरपास है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के चलते वो सक्सेस नहीं हो पाया। इसके लिए भी हम लगातार, वो बनने के बाद भी हम लगातार जो विभाग है, हम विधानसभा में सवाल भी उठाए हैं पथ निर्माण विभाग को, लेकिन जवाब दिया था कि वो रेल का मामला है, इसलिए हम लोग उसको नहीं देखते हैं। हमने भारत सरकार को भी पत्र के माध्यम से सूचित किया कि इसको ठीक से कराइए, और कई सवालों को लेकर के, अस्पताल को लेकर के, शिक्षा को लेकर के हम सजग रहते हैं। हम सरकार में हम गए हैं तो चुप नहीं बैठते हैं, हम इसके जहानाबाद के विकास के सवाल को लेकर हम मुखर होकर के सदन में हम बात रखते हैं। हमारा यही ड्यूटी है। अगर हम इससे पीछे हैं तो हम फिर किसी के काम के लायक नहीं है।
हम तो चूंकि जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे, जनता की समस्याओं को सरकार और उसके अधिकारी तक नहीं पहुंचाएंगे तो विकास क्या होगा, हमारा ये मानना है। विधायक जी, अभी आपकी कुर्सी खींच जाए ऐसा कौन दावेदार, सबसे आपकी टक्कर किससे है सीधा? देख लीजिए, हमको किसी से कोई टक्कर नहीं। चूंकि जब हम अपने पिता मुद्रिका सिंह यादव के निधन के बाद जहानाबाद में जब चुनाव हो रहा था, तो हम उस चुनाव का नेतृत्व आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कर रहे थे। स्नेह प्यार लालू यादव जी, राजमाता राबड़ी जी, सभी लोगों का और फिर जहानाबाद के आवाम का आशीर्वाद हमको मिला था। बिहार के मुख्यमंत्री जी उस समय भी कहते थे कि 15 के चुनाव में महागठबंधन का जो वोट मिला था वो नीतीश कुमार के चेहरे पे मिला था, लेकिन बिहार में जब उपचुनाव हुआ तो उनका चेहरा पूरी तरह धूमिल हो चुका था और फिर तेजस्वी यादव के चेहरे पे हमको वोट मिला और जो उपचुनाव हुआ पूरे बिहार में उन्हीं के चेहरे पे वोट। तो ये बात है और कहीं हम कोई हमारे टक्कर में नहीं। मतलब 1 in 1 आप ही हैं अभी हम ही। उधर चिराग पासवान दौरा कर चुके हैं, यानी सभी लोग, उधर कृष्णनंदन वर्मा खुद मंत्री हैं, नीतीश कुमार भी क्षेत्र में एक सभा कर चुके हैं और सब लोग मतलब पूरी तरह से निशाना साध रहे हैं आप पे। तो मतलब लगता है कि हर एक व्यक्ति का निशाना आप ही है। देख लीजिए, कोई हम पर निशाना साधे, लेकिन जहानाबाद में लाखों लोग उस निशाने को, उस वार को रोकने के लिए हमारे सर पे हाथ रख के खड़ा है लोग। इसलिए कोई हम पर वार किसी का नहीं चल सकता है, कहीं कुछ नहीं चल सकता है। भाई आप लोग मीडिया के साथी हैं, क्यों नहीं पूछते हैं कि जहानाबाद में जब अमन चैन शांति जब भंग हो रहा था, जहानाबाद जब पूरे तरह कोरोना काल में भयभीत था, फिर बाढ़ में, सुखाड़ में, कहीं भी ये लोग कहाँ थे? सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार के मंत्री हैं, ये लोग कहाँ थे? कोई बताए जहानाबाद का लोग कि एक भी प्रतिनिधि को हमने देखा हमको छोड़ करके? कोई भी विषम परिस्थिति आया, हम यहीं जब दुर्गा पूजा के समय में हम कुछ लोग तथाकथित लोगों के द्वारा जब अमन चैन शांति भंग करने का प्रयास किया गया था, तो हम अपनी जान को जोखिम में डालकर एक दरवाजे पे, जहानाबाद के एक दरवाजे पे मैं खड़ा रहा और उसको फिर हम अपने सहयोगियों के साथ सब लोगों को हाथ गोड़ जोड़ करके प्रार्थना करके और फिर से शांति बहाल कराने में हम अगली पंक्ति में खड़े रहे। तो उनसे सवाल करना चाहिए कि आप कहाँ थे जब जहानाबाद का आवाम त्राहिमाम था, संकट से जूझ रहा था, बाढ़ से दह रहा था। थोड़ा जो पर्दे के पीछे जो राजनीति होती है उसे भी थोड़ा हम सामने लाना चाहेंगे। कहा जाता है आरजेडी का ठोस वोट बैंक है माई समीकरण से जुड़ा हुआ, लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि वाई तेजस्वी से संभल नहीं रहा है और एम में मोदी ने सेंधमारी कर ली है, तो उसका नुकसान होगा। नहीं, कहीं नहीं नुकसान होगा, कहीं नहीं। पूरी तरह MY समीकरण इंटैक्ट है। और देखिए, चुनाव यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। सब लोगों को बोलने की, लड़ने की आज़ादी है और सब लोग अपना चुनाव में स्वतंत्र रूप से अपना सब लोग लड़ रहे हैं तो कोई नहीं। चूंकि हमारे यहाँ एक और संस्कार है, शिष्टाचार है कि कोई आदमी किसी के दरवाजे पे जाता है, चाहे कितना हो दूर विरोधी क्यों नहीं हो, कितना हो दुश्मन, तो हमारे यहाँ कहावत है कि दुश्मन भी आ जाए तो घर में उसे ऊंचा पीढ़ा देना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये आदमी लड़ता है, आता है, लेकिन आप देख लीजिएगा ये उपचुनाव का देखिए, सिर्फ MY काफी है सुधर यादव? नहीं, MY ही नहीं, हमको जो कार्य, चूंकि हमारे पिताजी का भी ये रहा था और हमको जो यहाँ 2.5 साल मौका मिला, तो हम किसी को भी, किसी वर्ग के लोगों को असहज महसूस नहीं करने दिए। कोई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम किसी को असहज नहीं महसूस करने दिए। जो हमको याद किया या फिर हमको लगा कि हमारा फलना आदमी तकलीफ में है, हम तुरंत उसके सामने गए, उसके दरवाजे पे जाकर उसका सुध लिया, हालचाल लिया। इसलिए कहीं भी आप मीडिया के साथी हैं और आप घूमते होंगे, क्योंकि आप सभी वर्ग में जाते हैं, सभी समुदाय में जाते हैं, तो सुधय के बारे में बताता है, आपको भी लोग बताता हो। हम तो सिर्फ वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं कि कोई आदमी हमको वोट देता है, अगर हमको वोट नहीं देता है और हमारे बारे में किसी चाय के दुकान पे बैठ के और बोलता है कि जो आरजेडी का प्रत्याशी है या फिर आरजेडी का विधायक है जहानाबाद का, उसका विचार बढ़िया है, व्यवहार बढ़िया है, सबसे मिलता है चाचा बाबा भैया कह के, ये हमारे लिए सकारात्मक राजनीति है। हम इसी के लिए राजनीति करते हैं। इस बार आप फिर रिकॉर्ड तोड़ेंगे, पिछला रिकॉर्ड अपना ही? मतलब जो हमको स्नेह मिल रहा है जहानाबाद के आवाम की तरफ से, हम जहाँ भी जाते हैं
है ना। ठीक है, हम तो बोलते हैं कि अगर किसी, चूँकि सब लोग हमारे पिताजी के आदर्श को मानने वाले लोग हैं, उनके सहयोगी रहे हैं, सब हमारे अभिभावक हैं, भाई हैं, हम बोलते हैं कि कहीं भी आपको लगे कि सुदय अपने पिता के रास्ता से भटक रहा है तो आप एक बेटा भाई की तरह आप बुला करके हम समझाइए, हमको डांटिए, हमको जरा सा भी अति नहीं है, और फिर हम संभल के उस रास्ते पे चलने लगेंगे। लोगों को यह बात काफ़ी अच्छा लगता है, इसको मैंने सुखद महसूस करता है, और हम फिर मतलब उन्हीं लोगों के स्नेह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। हम कभी भी सुदय जी, आरजेडी की अगर सरकार बनती है तो जैसा तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं और घोषणा पत्र भी जारी किया है, तो वो तो सरकार करेगी, वो पूरे बिहार के लिए होगा, लेकिन सुदय यादव जहानाबाद के लिए क्या सोच के रखे हैं, क्या करने वाले हैं? देखिए, जहानाबाद में जो मूलभूत समस्या है, जैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड, ग्रामीण इलाका का एक नगर परिषद, तो इसमें नगर परिषद में करीब 10-12 वार्डों में इतना जल जमाव है, नारकीय हालत है। हमारी प्राथमिकता होगी उसको मतलब ड्रेनेज सिस्टम बना करके बढ़िया से उसको ठीक करें। हमारे यहाँ अभी सदर अस्पताल, जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद सदर अस्पताल है, उसका जीर्ण हाल है। मैंने कई बार हम विधानसभा में सवाल उठाए हैं और सरकार मंत्री को मिलकर भी बताए थे कि किसी भी समय वह अस्पताल बड़ी हादसा हो सकता है, क्योंकि कभी भी गिर सकता है, इसलिए उसको तत्काल उसको नया भवन बना करके लोगों के सुविधा के लिए, चिकित्सा के लिए आप उपलब्ध कराइए। फिर इसी तरह के कई सवाल हैं यहाँ। सिंचाई, किसानों की सिंचाई के लिए आपको अहमदनगर कुंटू सिंचाई परियोजना, जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद और फिर उनके बाद के हमारे पिता मुंद्रिका सिंह यादव ने काफ़ी लंबा संघर्ष करके उसको कार्यान्वित कराने का काम किया। बराज बन के तैयार है, लेकिन राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते हुआ लेफ्ट राइट कैनाल का खुदाई नहीं होने के चलते आज भी अधर में लटका हुआ है। तो इन सब सवालों को लेकर के हम सजग हैं, सचेत हैं। हमको पूरा विश्वास है, और हम ही को नहीं, बिहार के आवाम को विश्वास हो गया है। बिहार के 60-65% जो युवा शिक्षित बेरोजगार हैं, उन लोगों को विश्वास हो गया है कि बिहार को अब तेजस्वी यादव ही नए प्रगति और उन्नति के रास्ते पर ले चलेंगे। इसीलिए आज सभी सभाओं में आप देख रहे होंगे अपार भीड़ हो रही है, उनको समर्थन मिल रहा है। तो ये सब बात है। कहीं कोई दूसरों को पसीना छुड़ा चुके हैं तेजस्वी यादव को बुलाते आप? नहीं, पसीना तो उन लोगों को अपने कारनामों से छूटते रहता है, क्योंकि हम जनता की सेवा के लिए आए हैं। हम जो विधायक बन के अगर हम पटना में जाके अपने बीवी बाल बच्चों के साथ अगर ऐसा आराम करेंगे, हम उसके लिए नहीं, हमको जहानाबाद की जनता ने विधायक बनाया है, अपना प्रतिनिधि चुना है। हमको प्रतिनिधि चुना है कि जब हम दुख में, हम सुख में रहें तो हमारे साथ हमारा प्रतिनिधि खड़ा रहे। ये सबसे बड़ी माने प्रतिनिधि का ये उपलब्धि होता है। चलिए, तो क्या उपलब्धि है सुदय यादव की, ये तो आप बेहतर जानते हैं, और परिणाम 10 तारीख को आएगा तो वो स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। चलते चलते सुदय जी कुछ अपील करना चाहेंगे? हम अपील करते हैं, जहानाबाद के महान जनता से अनुरोध करते हैं कि आगामी जो 28 तारीख को जो मतदान होना है, उसमें अपना एक एक वोट बिहार के उन्नति के लिए, बेरोजगारी के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, खेतों में किसानों के खेतों में पानी के लिए, लालटेन छाप और महागठबंधन के जितने भी लोग हैं, प्रत्याशी हैं, उनको वोट दे करके और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएं। और फिर हम यहाँ की महान जनता से एक अनुरोध भी करते हैं, एक वचन भी देते हैं कि अगर कभी असहज महसूस करिए तो हमको याद करिए, हम आपके बीच में खड़े रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।